मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ी है। तमाम देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। भारत सरकार एलपीजी संकट से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सिलेंडर बुकिंग को लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि रिफिलिंग के पुराने नियम ही रहेंगे। सरकार ने एलपीजी के पर्याप्त स्टॉक का भी दावा कर दिया है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी भीषण जंग के कारण देश में एलपीजी सप्लाई में आ रही परेशानी के बीच गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर किए जा रहे दावों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पीएम उज्ज्वला योजना वाले उपभोक्ता अब 45 दिन और नॉन पीएमयूवाई उपभोक्ता दूसरा सिलेंडर 35 दिन बाद ही बुक करा सकेंगे। हालांकि सरकार ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया है जिनमें गैस सिलेंडर बुक करने के नियमों में बदलाव की बात कही जा रही है। तमाम लोगों के पास मैसेजेस आ रहे हैं कि अब वो जो समय सीमा होती है उसको 35 दिन तक कर दिया गया है। हालांकि सरकार इस मामले को लेकर के साफ कर चुकी है कि इस तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं है, लेकिन जो लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं पहले वो हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद सरकार क्या कह रही है इस मामले पर वो हम आपको बताएंगे। आपको बताएं कि एलपीजी को लेकर के तमाम कंपनियां जो हैं वो बाकायदा मैसेजेस कर रही हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बाकायदा इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि द वैल्यूड कस्टमर्स, योर लास्ट रिफिल was delivered on 19th March 2026. Your next available booking date for refill is 24 अप्रैल 2026। केवल यही एक मैसेज नहीं है बल्कि और भी मैसेजेस हैं। यहाँ पे एचपी पेस की तरफ से अगर आप देखेंगे ये मैसेज आ रहा है जिसमें कहा गया 2/3/2026 को आपने रिफिल कराया था, उसके बाद 7/4/2026 को आपको रिफिल कराना है, यानी कि डेट बाकायदा 35 दिन बाद जो है उसकी दी गई है। इसके साथ में खबर ये भी है कि जो पीएमयूवाई यानी उज्ज्वला योजना के तहत जिनके कनेक्शन है उनको 45 दिन, साथ में जो 25 दिन का जो गैपिंग है वो अगर एक सिलेंडर रखते हैं कि इस तरह के सिलेंडर अगर उनके पास हैं यानी कि 14.2 kg वाले घरेलू गैस सिलेंडर हैं तो उनको 25 दिन और जिनके पास 2 सिलेंडर हैं उनके लिए ये 35 दिन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 5 kg और 10 kg के लिए भी अलग अलग नियम जो है वो दिए गए हैं 16 से 18 दिन के बीच में। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि सरकार ने इन सभी दावों को जो है खंडित कर दिया है। सरकार ने कहा है कि इस तरह का कोई भी समय सीमा जो है तय नहीं की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ किया है कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिफिल बुकिंग के पुराने नियम ही लागू रहेंगे और उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग शहरों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद ही कर सकेंगे। दरअसल 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के मुकाबले 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर ज्यादा दबाव है। 22 मार्च को केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी के कोटे में 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही अब कुल आवंटन बढ़कर 50% हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में अफवाहों की वजह से पैनिक बुकिंग देखी गई थी, जिसे ऑयल कंपनियों और सरकार ने कंट्रोल किया है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि एलपीजी को लेकर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई कमी नहीं है। एलपीजी के संबंध में यहाँ पर भी कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग अच्छी है। लगभग अभी तक 26 स्टेट्स ने 22,000 टन कमर्शियल एलपीजी एलोकेट की है और एलोकेशन इज ऑल ओवर द कंट्री। जहां पर राज्य सरकार ने एलोकेट किया है वो भी है इस क्वांटिटी में और जहां हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दे रही हैं वह मात्रा भी इसमें सम्मिलित है। इस सब के प्रयासों के फलस्वरूप कल लगभग 30,000 5 किलो के सिलेंडर दिए गए हैं। एलपीजी की शॉर्टेज के बीच केंद्र और राज्य सरकारें कालाबाजारी और जमाखोरी पर नकेल कस रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक अलग अलग राज्यों में लगभग 2,700 छापे मारे गए और लगभग 2,000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। मौजूदा वक्त में पीएनजी कनेक्शन सरकार की प्राथमिकता है।
सरकार का दावा है कि इनकी 100% सप्लाई की जा रही है। घरेलू पीएनजी कनेक्शन भी भारत सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है और वहां पर 100% पीएनजी सप्लाई दी जा रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होने वाली सीएनजी की मात्रा भी 100% कंज्यूमर को उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे इंसेंटिव्स जैसे फ्री गैस 500 रुपये तक की या सिक्योरिटी डिपॉजिट वेवर जैसी चीज़ें अनाउंस की हैं। राज्य सरकारों को भी लिखा गया है और उन्हें भी 10% कमर्शियल गैस एलपीजी एडिशनल देने की बात की गई है। दरअसल तेल और एलपीजी का ये संकट होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से आया है। दुनिया का करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस इसी रास्ते से गुजरती है। भारत ही नहीं, तमाम देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, भारत के पास, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने पहले से ही अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व बना रखा है और नॉट ओनली स्ट्रैटेजिक रिजर्व बना रखा है, क्योंकि ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध होने की वजह से हमारे ऑयल कंटेनर्स भी और गैस कंटेनर्स भी, और रशिया से भी हमारा ऑयल सब तरफ से आ रहा है, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हालांकि भारत की कूटनीति की वजह से भारत में लगातार होर्मुज पार कर गैस के टैंकर आ रहे हैं। 2 मेगा टैंकर और भारत पहुंचने वाले हैं। जाहिर है मौजूदा संकट से निपटने के लिए सरकार लगातार कवायद में जुटी है। ऐसे में जरूरी है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।